महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा व राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा सेना ने दिया बड़ा विवादित बयान। अलीगढ़ पहुंचे महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा व राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा सेना स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कहा, एएमयू को पाकिस्तान की एजेंट की यूनिवर्सिटी, एएमयू आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है और आईएसआईएस का अड्डा है। एएमयू में आतंकवाद पैदा किया जाता हो वो यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती, आतंकवादियों की फैक्ट्री हो सकती है। भारत सरकार को इस पर कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए और बाबा को अपना बुलडोजर चलाकर एएमयू को ध्वस्त करना चाहिए। स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बताया आतंकवाद की नर्सरी का अड्डा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। अलीगढ़ पहुंचे महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा व राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा सेना के स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पाकिस्तान की एजेंट यूनिवर्सिटी है। इतना ही नहीं, यह आतंकवाद की नर्सरी है और आतंकवाद की नर्सरी पैदा करने का गढ़ है। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार के द्वारा तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि जिस तरीके से उनका बुलडोजर प्रदेश के हर कोने में चलता है तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर भी बुलडोजर चलना चाहिए और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देना चाहिए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हाल फिलहाल में 10 से अधिक आईएसआईएस से जुड़े हुए आतंकवादी पकड़े गए हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आतंकवाद की पढ़ाई कराई जाती है। केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से एक्शन लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। अलीगढ़ से शहजी सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। भाई मैं तो पहले भी कहीं कह चुका कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी एजेंट की यूनिवर्सिटी है, आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है और आईएसआईएस का अड्डा है। और जहाँ पर जो है आतंकवाद पैदा किया जाता हो वो यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती, वो कहीं जो है आतंकवादियों की फैक्ट्री हो सकती है। भारत सरकार को इसको कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार वैसे फेमस है बुलडोज़र के लिए, तो मैं तो ये कहूँगा इस यूनिवर्सिटी पे भी जल्दी बुलडोज़र चलाना चाहिए ताकि जो उनकी बुलडोज़र बाबा की छवि है वो उनकी बनी रहे। क्योंकि उत्तर प्रदेश आज इसी बात से पहचाना जाता है पूरे विश्व में कि यहाँ पर समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ बुलडोज़र चल जाता है। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र चलाने में क्या दिक्कत है, उनको बिना विलम्ब करे चलाना चाहिए। आप राम राज्य की बात कहते हैं, मोदी जी भी राम राज्य लाना चाहते हैं, वो भी मतलब जो है बात करते हैं, लेकिन क्या जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे क्या अपेक्षाएं पूरी हो पा रही है जनता की? जो राम राज्य की बात करते हैं, जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनसे लगता है कि बात पूरी हो रही है? भाई आपकी बात ठीक है, जब सत्ता सुख होता है तो सत्ता में दो दल होते हैं, एक पांडव दल होता है और कौरव दल होता है। एक कंस का होता है तो एक कृष्ण का होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही हो गया। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी कंस के अवतार में हैं या फिर कह लीजिए दुर्योधन के अवतार में हैं और वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आए दिनों उनकी वीडियो समाचार वास्तव में भाजपा के प्रतिकूल आते हैं। ये भाजपा के लिए बहुत दुखद है और मैं ये कहूँगा ऐसे सांसद को बिना विलम्ब करे तत्काल बर्खास्त करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि जो आपके ही वर्तमान सांसद हैं उन्हीं के खिलाफ तो आ रही हैं, वीडियो वायरल हो रही हैं आले दिन, उन्हीं पे आप प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैं तो सांसद कोई भी हो, किसी को भी अमर्यादित काम करने की छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि समाज का वो दर्पण होता है। क्योंकि समाज के दर्पण में जैसा चेहरा देखोगे वैसे ही दिखाई देगा ना। तो बल्कि उसका तो आदर्श समाज में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए और उसका सबसे निकृष्ट आचरण हो रहा है, तो वास्तव में वो जनप्रतिनिधि के योग्य नहीं है, उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अमित शाह जी कार्रवाई बड़े एक्सपर्ट हैं, तो अमित शाह जी को मैं कहूँगा बिना देर करे, आपके पास बहुत एजेंसियाँ हैं, सीबीआई है, आईबी है, और उनके कार्यों की बिना देर करे, क्योंकि उन पर बहुत संगीन आरोप लग रहे हैं, महिलाओं के आरोप लग रहे हैं, भूमि संधि घोटालों के आरोप लग रहे हैं और भी अनेकों आरोप लग रहे हैं। तो उनकी बिना विलम्ब करे आईबी सीबीआई से जांच करानी चाहिए। और अगर जनता को विश्वास में लेना है, चुनाव निकट है, तो ये बहुत ज़रूरी है, कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य का आप देखो, जब भाजपा में रहा, ठीक है ना, तो उसे सब ठीक लग रहा था।
जिनके चरित्र ऐसे हैं, दोहरे चरित्र, उनकी बात का क्या भरोसा। और वास्तव में सत्यता तो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सत्ता का दुख सता रहा है, और दुख सताने के कारण से वह पागल हो गए, बुद्धिहीन हो गए, विवेकहीन हो गए हैं। इसीलिए वो आए दिन सनातन धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी करते रहते हैं। कभी रामायण पे करते हैं, कभी राम जी पे करते हैं, और कब लक्ष्मी जी पे उतर आए। तो मैं आज आप बता देता हूँ, आप ध्यान रख लो, आप इस बात को लिख लो बिल्कुल। जिसने राम का द्रोह किया वो इस धरती पर सुरक्षित नहीं रहा, वो या तो जेल में रहा या राम जी के पास रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी यही हाल होने वाला है, कोई बचने वाला नहीं है। एक घटना आपको बता देता हूँ। संजय सिंह आपके नेता हैं, उन्होंने राम मंदिर को रुकवाने की नीयत से राम मंदिर के निर्माण करने वाले लोगों पर अवैध रूप से झूठे आरोप लगाए। तो देखो भैया, राम मंदिर तो रुका नहीं, राम मंदिर निर्माण हो रहा है और 22 को उसका उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन राम जी कंस के वो संजय जी कृष्ण की कारागार में बंद हैं दिल्ली, और जितने हैं सारे हम बता रहे हैं, यहाँ तो जेल में, रेल में या फिर बेल में। महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने सही कहा है कि महिलाओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हामिद अंसारी राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, देश का गद्दार है। उससे आप अपेक्षा क्या रखोगे? जिसने उपराष्ट्रपति होते हुए मलाई खाई और वह व्यक्ति ने राष्ट्र का अपमान किया, और उसने कहा कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। देश का राष्ट्रपति बना रहा उपराष्ट्रपति और कहता सुरक्षित नहीं है। किसी और देश में देखो, किसी मुस्लिम देश में कोई हिंदू के बना के देखे। पाकिस्तान में बना लो हिंदू को राष्ट्रपति, मैं जानूं। अफगानिस्तान बना के दिखाओ। लेकिन ये न्यायित गद्दार लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, राष्ट्रद्रोही लोग हैं। इन पर तो वास्तव में NSA के अंतर्गत इनको जेल में डालना चाहिए और जेल में ही चढ़ाना चाहिए इनके लोगों को। जनता महंगाई देखिए, अभी तक लगी है, क्या कहेंगे इस पे? सांसद जी झूठ बोलते हैं। भाई सांसद जी नहीं, मैं भी कह के गया था। सांसद जी तो बाद में बने, लेकिन उससे पहले मैं ही बोल के गया था, मुझे पता लगा। और जिन्ना की मूर्ति तो वास्तव में अलीगढ़ के लोगों को, जब ये नेता जो है दो मुँहे हो जाएं, तो फिर मैं अलीगढ़ की जनता का आह्वान करूंगा कि उसको पाकिस्तान भेजनी चाहिए बिना देर करे। यहाँ पर भारत में जिन्ना की मूर्ति का कोई मतलब नहीं। पिछले नहीं 5 साल से कह सर, रहे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान भेजना चाहिए। मुंबई में जिन्ना हाउस बना है और पार्लियामेंट के अंदर तस्वीर लगी है, तो सब हटनी चाहिए। आप एक बात, तो अंग्रेज चले गए ना, अंग्रेजों की तस्वीर हटी ना, मुगल चले गए ना, मुगलों की तस्वीरें हटी ना, सरकार को करना चाहिए। मुगलों के चौराहे हटे ना, तो ये भी हटना चाहिए। सरकार को करना चाहिए तत्काल। मोदी योगी कहाँ हटा रहा है? तस्वीर तो हटा नहीं रहे, केंद्र उससे सरकार BC को हटा ही नहीं रही है। भाजपा को नहीं करना चाहिए, हम आपके सामने से कह रहे हैं। भाजपा का राष्ट्रपति बना रहा है, केंद्र उसको BC सरकार चुपचाप बैठी हुई है। वो तो केंद्र सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि मोदी जी को वोट जो दिया है, इसी आशा भरोसे से देश की जनता ने दिया है। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको वोट दिया था, आपने ये कहा था कि वोट का एक एक ऋण अदा करूँगा। तो भैया, जिन्होंने वोट दिया है उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए राष्ट्रद्रोहियों को राष्ट्र से बाहर करना ही वास्तव में वोट का ऋण अदा करना है। ये मोदी जी को ध्यान आना चाहिए। वहीं आप अब ये तो पता नहीं उनको कौन सी दृष्टि, कौन सा विवेक जागा था, तो ये तो वही बताएंगे भाई क्यों कह के मिनी इंडिया। अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिनी इंडिया होगी तो फिर तो आतंकवाद ही भारत होगा, और आतंकवाद जब भारत हो जाएगा तो फिर अफगानिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। ये बात याद रखना। AMU का BC भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और MLC तो उसको समाज में मत आने दो। इन्होंने बना दिया तो समाज के लोग इकट्ठे हो जाओ समाज में नहीं आता। और उसको खींचो। आज तक योगी जी की किसी